देखो देखो बेटा, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक समझते हैं, बेसिक क्या है। ठीक, देखो लाभ कब होगा हमें और हानि कब होगी ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, जब हमारा क्रय मूल्य मतलब जितने में हमने खरीदा है, कोई चीज खरीदते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। नहीं, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो हमें लॉस होगा। ठीक है, जैसे 100 रुपए की चीज हमने थी और हमने 80 रुपए में बेची, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 20 रुपए का लॉस। समझ में आया? अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य को मैं सेलिंग प्राइस कह लूं, एसपी बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से यानी सीपी से। यही 100 रुपए की चीज है और 80 रुपए में खरीदी थी, तो अब हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ये होगा लॉस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है वो कि लाभ प्रतिशत बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या निकालो, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कहने का मतलब यह है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। सीपी प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पर। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने इसको बनाने में मुझे 5 रुपए लगे, अब इसे मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए बनाने में लगे से, 5 रुपए, ध्यान से दो, 5 रुपए बनाने में लगे, इसे बेच रहा हूं मैं 6 रुपए में, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो वो 1 रुपए प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हो, 5 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 रुपए पे हुआ है। समझ में है ना, 5 रुपए में हमने खरीदा और हमने 6 में बेच दिया, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर। 5 रुपए बनाने में लगे ना मैं, लाभ, तो लाभ या हानि, जैसे अगर 5 रुपए का मार्कर है, इसको मैं अगर 4 रुपए में बेचूं तो 1 रुपए की हानि किस पे हुई, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट और लॉस मतलब क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है। मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपए की हानि हुई, तो यानी कि 5 रुपए में कोई चीज बनाई, 4 रुपए में बेची, तो 1 की हानि, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका क्रय मूल्य पे लिया है हमने। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे, क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये होगी बेसिक बातें। यही एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, वो देख लेंगे हम। ठीक है, आप देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची जाती है। वही वाली बात है, इस सौदे में कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, देखो बेटा, 500 रुपए खरीदी, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 500 में खरीदी और कितने बेच रहा है, 600 में। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये तो समझ गया ना एसपी का। तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, ये लाभ कितने का होगा आपको, 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ हुआ, वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, और लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है, 500, इससे कट गए 2 जीरो और 5 दूनी 10, यानी कि आपको कितने का परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, मिटा दूं, चलो मिटाऊं। अब एक चीज और समझो, बेसिक बातें अभी काम आएंगे ना इसमें। जैसे मैं बोलूंगा 20% का लाभ, क्या बोलूंगा, 20% का लाभ या 20% की हानि, कुछ भी बोलूंगा, तो हम क्या करेंगे, 20% को बोलेंगे 1/5,
ठीक है। ये होती है टोटल वैल्यू, यानी कुल कोई चीज की वैल्यू कितनी थी 5 रुपए, और एक का क्या हो गया प्रॉफिट, एक का क्या हो गया प्रॉफिट। तो हमें कितने कितने बेचेंगे उसको 6 रुपए में, यानी 6/5 में बेचेंगे उसको। 5 रुपए मतलब क्रय मूल्य समझ लो या कुछ भी समझ लो, टोटल वैल्यू 5 रुपए, उसमें एक का प्रॉफिट, तो कितने बेचेंगे 6/5 में। अगर वो कहेगा 20% की हानि, बेटा समझो 20% की हानि, तो 20% की हानि हुई तो क्या बोलोगे 20% को 1/5, हानि हुई तो 5 में से 1 गया 4/5। समझ में आ गई ये चीज। इस तरह से करेंगे जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बिठा दूं, देखो आप पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको। दूसरा देखो, एक मेज जिसकी कीमत कितनी है 750 रुपए, कितनी कीमत है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना 750 में कॉस्ट प्राइस दे दिया। 4% हानि पर बेची गई, कितने बेची जा रही है 4% हानि पर, उसका विक्रय मूल्य क्या था ये बोल रहा है, सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है बेटा। तो पहले हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस होता है, उसी बात तो बेचते हैं, जब कोई चीज खरीदने के पहले फिर बेचेंगे। तो देखो सीपी दे रखा, कितना कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 750, और हानि कितनी दे रखी है वेरी लॉस 4%, कितनी परसेंट हानि दे रखी है बेटा हानि, तो 750 है, हानि 4% हो रही है, 4% में बोलेंगे 1/25, क्या बोलेंगे 25 में 1 की हानि हुई 24/25, तो इसे 24/25 कर लो, 25 दिया 75, 24 दिया 72, तो 720 रुपए की कीमत हुई। क्या क्या कीमत है 720, यानी कि वो चीज कितने की थी 700, 4% का 1/25 होता है। हाँ, तो 4% क्या बोलेंगे 1/25, है ना। देखो 4% कैसे ही बोलते हैं, देखो 4%, 4/100, प्रतिशत मतलब 1/100 होता है ना, 4 और ये 25, ठीक समझ आ गया। बेटा दो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसके मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए, कितने में खरीदी 200 रुपए में, 200 में खरीद रहा है, और नहीं 200 रुपए व्यय कर रहा है, 1200 में खरीदी, हाँ तो 1200 रुपए तो उसने वैसे खर्च किए और 200 रुपए क्या कर दिए और खर्च कर दिए, तो कितने को 2400 रुपए, ओ 1400 रुपए बेटा, 1200 में 1400 रुपए खरीदा, 200 में मरम्मत की, उसने उसको 1680 में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 1400, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है 1680, तो कितने कितने का अंतर है 8 2 280 रुपए, 280 रुपए का क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ भाई 1400 रुपए में खरीदी 1680 बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 280, तो प्रॉफिट परसेंट बोला, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 280, और तुम्हें पता है लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट होते हैं क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है बेटा। 14/28 यानी कितना परसेंट हुआ 20%, क्या हुआ 20%, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ हमारा 20%, यानी ये आंसर हुआ हमारा, इसका आंसर 720 था ना, ठीक है बेटा। मिटाओ उसे, मिटा दूं बेटा। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप, नहीं अभी तो ये चल रहा है, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी रेडियो किसमें बेच दिया ना उसने सेलिंग प्राइस, एक नोट लिखो, नोट NOT नोट लिखो, यदि देखो हाँ नोट लिखो, यदि देखो यदि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस दे रखा हो, और सेलिंग बेटा इंग्लिश में सेलिंग कहते हैं,
SELLING सेलिंग यानी विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछा गया हो और क्रय मूल्य पूछा गया हो तो रेशियो को भिन्न में बदलकर क्रय भिन्न में बदलकर गुणा करते हैं। उल्टा करके गुणा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा करके गुणा करते हैं। ठीक है, बताओ वो कराऊं दो। जैसे बेटा ये क्या रखा है? सेलिंग प्राइस कितने बेच रहा है वो? 990 में। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 990 और लॉस कितना हुआ है हमें? 10% का लाभ। सॉरी क्या हुआ है? 10% का लाभ। तो हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बेटा? देखो कैसे निकलेगा। 10% क्या बोलेंगे? एक बटा 10 में एक प्रॉफिट हो रहा है ना? 10 में एक का प्रॉफिट तो क्या होगा? 11 बटे 10। आप अब नोट पढ़ो। यदि सेलिंग प्राइस दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो तो उल्टाना पड़ेगा ना? यदि सेलिंग प्राइस दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो तो रेशियो को भिन्न में बदलकर उल्टा करके गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1199 यानी कि 900। कितने रुपए? 900। समझ में आई बेटा? वो चीज 900 रुपए की। आगे भी समझो, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। यदि वैसे 890 रुपए में बेचता यानी इसकी कीमत जो है वो कितने बेचता? वो से कितने बेचता? 890 रुपए में। यानी 900 रुपए कीमत है और 890 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लॉस होगा उसे? 10 रुपए का। होगा नहीं होगा? समझ में आया ना? 900 रुपए में वो क्या कर रहा है? 900 रुपए की चीज है वो 890 रुपए बेचने की बात कर रहा है तो कितने की हानि होगी? 10 की हानि। किस पे होगी? कितने रुपए की चीज थी वो? 900 रुपए की। 900। अच्छा उसका क्या पूछ रहा है वो? पैसे पूछ रहा है वो। पैसे पूछ रहा है। हाँ प्रतिशत भी पूछ रहा है। ठीक है, तो 900 रुपए की चीज है वो और 890 बेच रहे हैं तो कितना का लॉस होगा हमें? 10 रुपए का। 10 रुपए की हानि होगी। ठीक है, प्रतिशत में नहीं बोल रहा। प्रतिशत बोलता तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? 10% की हानि। ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट, एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है रखा है आपको? 220 और उस पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी? वही हम सेम क्वेश्चन आ गया पहला वाला। एक वस्तु का बिक्री मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? उसका बिक्री मूल्य दे रखा है 220 और उसका लाभ कितना है? 20%। उसी कॉस्ट प्राइस पूछिए। क्या पूछिए? यानी लागत कीमत। तो क्या होगा? देखो 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। 20% को 1/5 प्रॉफिट हो रहा है। 220 रुपए की चीज है, 5 रुपए में एक का प्रॉफिट होगा कितना? 6/5। सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें क्या निकालना है? अगर सर हानि होगा तो एक माइनस होगा, हाँ, लाभ होगा तो प्लस। और अगर तुमसे क्या पूछा है उसने? सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या सेलिंग प्राइस है ना? विक्रय मूल्य। और तुमसे क्या बोला? क्रय मूल्य पूछा है। उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य? तो लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा कर देंगे बेटा। ये तो है। बेटा ये तो पॉइंटों में आ गया। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 220 रुपये और उस पर 20% लाभ होता है, उस वस्तु की लागत कीमत। क्वेश्चन गलत दिखा बेटा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये मुझे लग रहा है इसमें ये पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, क्योंकि ये पूरा देखो कितना उसमें आ रहा है ना बिल्कुल। तो ये कुछ होगा इसका 2 मिनट को क्वेश्चन देख लेता हूँ।
क्वेश्चन का क्या क्या है इसमें 222 है वो, ठीक है 222। तो लाभ हो रहा है 1/5 और 6/5। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 2220 और कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 4 6 सत्ते 42, 5 5 सत्ते 35, 3 5 3 15 3 18, यानी कितने रुपए की कीमत है उसकी 1850। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, यानी कि ये हो गया 1850, ये हो गया 1850, सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिटा दो से। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में इसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, देखो एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, वास्तव में उसने इसे 20% की हानि पर 480 में बेचा। 20% की हानि पर बेचा भाई, कितने पर, 480 रुपए में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। और कितने बेचा उसने, 20% की हानि पर। तो 20% क्या बोलोगे, 1/5, 5 में 1 की हानि 4/5। सेलिंग प्राइस देखा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले हम। क्या निकालेंगे भाई, पहले हम निकालेंगे कितने में खरीदा, तभी तो उसको 20% लाभ पे बेचेंगे। तो अब वो सेलिंग प्राइस देखा 480 में, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस पूछना हो तो इसको उल्टा कर गुणा कर देंगे। 480 गुणा 5/4, 4 4 4 दुनिया 12 5 60, यानी 600 रुपए की कीमत थी उसकी। वस्तु की कीमत कितनी थी, 600 रुपए। अब इसको कह रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है। कितने बेचना चाहता है, 20% के लाभ पर। तो 20% 600 कैसे है बेटा, इसको 20% की हानि मिलती है उसे। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें। तो सेलिंग प्राइस को मैंने नोट लिखवाया था तुम्हें कि यदि सेलिंग प्राइस दे रखा हो, यदि और कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो, तो रेशियो को भिन्न में बदल दिया, इसको उल्टा करके गुणा करते हैं, कर दिया। तो 4 के 4 4 दूनी 8, यानी 120 हो गया। 120 12 5 60, 12 5 60, तो 600 रुपए कीमत है। उसकी कीमत कितनी है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया बेटा, 600 रुपए। अब हमें क्या करना है, इसको कितने बेचना है, 20% के लाभ पर बेचना है। इधर देखो 20% के क्या बोलेंगे, 1/5 लाभ, हाँ 20% लाभ, सब 5, तो 6/5, वेरी गुड, 6/5। तो उसका 6/5 कर दो भाई। सेलिंग, अब ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको क्या कर दो, 600 गुणा 6/5, तो ये हो जाएगा 5 से 5 2, 5 में 5 और 1 5 दूनी 10, 12 12 से 72, यानी 720। कितना आया आंसर, 720। देखो, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। लिखो, एक नोट लिखो, पहला लाभ हानि नीचे, पहला लाभ या हानि नीचे, और दूसरा लाभ या हानि ऊपर, और दूसरा लाभ या हानि ऊपर। ठीक है, देखो बेटा 480 बेच रहा है ना, 480 बेच रहा है, 20% की क्या हो रही है, हानि। पहली लाभ या हानि नीचे, ये पहला, तो हानि हो रही है, तो 20 रुपए की हानि, 20 की हानि हुई है। कितने की हानि हो रही है, 20% की, तो यानी 80 में बेचा हुआ उसने, उसे 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 120। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करना है ना, 100 रुपए में 20% का लाभ प्राप्त करना है। 100 रुपए की कोई चीज है और मुझे 20 रुपए का लाभ प्राप्त करना है,
तो मैं कितने बेचूंगा उसे 120 में, बस कर दो 20 चौक 80, 20 की 120, 2 3 4 2 तिया 6, 2 3 4 2 चौक 8, 24 तिया 72, तो वो चीज कितने बेचूंगा। 720। ठीक, मगर इस तरह से क्वेश्चन का वही वही है 720 आंसर का, ये ऑप्शन गलत दिखे हैं। ठीक है बेटा, और लाभ प्राप्त करना 480 से तो ऊपर कीमत होगी इनकी, इनके ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका आंसर 720 ही है। पहला लाभ आई नीचे, दूसरा लाभ आनी ऊपर, काट पीट के करोगे तो 720 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो वो क्या कर रहा है, देखो बेटा देखो, किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 400 रुपए बेचना था, वो कितने बेच रहा है 350 में। बेचने से हानि प्रतिशत कितनी वृद्धि हो जाती है 5%, यानी कि 400 में से 350 घटाओ 50 आ गया ना। इस 50 की किसकी कीमत कितनी है 5%, कितनी है 5। तो 5/100 बराबर 50, 4 टर्म 5 दाम 50, इसकी सेवा कैसे गुना, यानी कितने की चीज वो 1000 रुपये, कितने की थी 1000। नेक्स्ट मिला दो। नेक्स्ट देखो, किसी टेप रिकॉर्डर, क्या है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए बेचने से 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 5% की हानि हो रही है कितने में 950 रुपए में बेचने पर, क्या कर रहा है बेच दिया भाई, कितने की हानि हो गई 5% की हानि। तो हम क्या निकालेंगे पहले उसका क्रय मूल्य कि वो चीज कितने की है। तो 5% क्या बोलोगे 1/20, बेटा 5/100 करो, अच्छा हाँ हाँ 1/20। अब क्या कर रहा है, क्या हुआ वो उसे हानि हो रही है कितनी की 5% की हानि, मतलब एक 20 रुपए में एक की हानि, तो उसे कितने बेचा हुआ उसने 19/20 में। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछा गया हो, तो सेलिंग ये परसेंटेज है, इसको हम किस में बदल देते हैं भिन्न में बदलेंगे, इसे भिन्न में बदल, इसे कहते हैं भिन्न, भिन्न में बदलकर उल्टा करके गुणा करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। वो कर दो 19/95, 20/100, यानी वो चीज कितने की थी 1000 रुपए की चीज थी। अब वो कह रहा है देखो ये चीज कितने की है 1000, आगे अपना कॉस्ट प्राइस। अब हमें कह रहा है कि इसको 1040 बेचना है, मुझे कितने बेचूंगा मैं 1040। भाई 1000 रुपए की चीज है 40 में बेचूंगा, तो कितने 1040 में, तो प्रॉफिट कितने का 40 रुपए का, किस पे होगा कॉस्ट प्राइस से बताया था ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको बिठा दे, तो कितना परसेंट आया हमारा 4%, कितना आया 4% का प्रॉफिट। समझ में आ गया। देखो अब क्वेश्चन देखो, बोला है यदि x किसी वस्तु को 5% के लाभ पर y को बेचता है, तो वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वही अब क्या करना है देखो, x y को बेचता है 5% के लाभ पर, ठीक है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर किसको z को बेच देता है, z उसी वस्तु को 25% के लाभ पर किसको बेच देता है P को। P कुल भुगतान कितना करता है 2520, ठीक है। तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, x ने कितने खरीदी थी, कितने में खरीदी थी बेटा, ये इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, इसलिए कितने रुपए दिए 2520। ये सेलिंग प्राइस तो हुआ एक तरह से 3 बार 1 2 3
3 इस परिस्थितियों से गुजरा है ये स्टेज से, तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, तो क्या करेंगे, देखो 25, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2520 दे रखा है 5% के लाभ पर इसने, और उसने 20% के लाभ पर, और उसने 25% के लाभ पर बेच दिया। 5% को 1/20, 20% को 1/5, 25% को 1/4, 20 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 21/20, ये 6/5, ये 5/4। भाई अभी की वैल्यू दे रखी है और पहले की वैल्यू पूछी यहाँ की, तो उल्टा कर गुणा करेंगे, 20/21, 5/6 और 4/5। ठीक है, जो कट रहा काट दो, कट गया, 2 3 दूनी 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 5/6 और 4/5। चलो ठीक है, 21 सेकंड 21, 4 21 दूनी 42, 3 चौक 12, 4 गुणा 2 गुणा 2, 40 गुणा 40, यानी कि वो चीज कितने की थी, 1600 रुपए की। कितने की थी बताओ, समझ में आया चेंज करना कैसे चेंज करते हैं, तो 1600 रुपए की चीज थी। जल्दी फटाफट उतार लो बेटा, टाइम नहीं है। फटाफट हो गया। देखो क्वेश्चन को कर लेना, इनमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते, यानी वो कितने बेच रहा है, वो 20% के लाभ पर, यानी 120 में, ऐसे मान लो। अब कितने बेचना चाहता है वो, 125 में, 125 में, तो इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 35 रुपए का। तो ये हो गया 5% बराबर 35, 5/100 बराबर 35, 5 सत्ते 35, 700 रुपये, यानी वो चीज कितने की थी, 700 रुपये। ठीक, मिटा दूं? अच्छा हाँ, जल्दी करो बेटा, टाइम हो गया। देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति को किसी वस्तु की को 5% की हानि पर के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 5% की हानि मतलब 95 रुपए में, और कितने बेचना है बेटा, 5% के लाभ पर 105, तो कितने का, तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 5 रुपए अधिक। वैसे कितना प्रॉफिट अंतर हो रहा है, 10 रुपए का अंतर है ना, 10% का, 10/100 बराबर 5, इससे कट गया 50, कितने रुपए, 50 रुपए, 5 95 और 105, 10%, 10/50, 50 रुपए, 50 रुपए इसका आंसर क्या है, ठीक है, 50 रुपए आंसर। ठीक, नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए बेचता है, एक पर वो 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि। इसे बेटा मैं कंसेप्ट में इसका कराऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लिख लो उसका। देखो 10% का प्रॉफिट होता है, 10% की हानि होती है दूसरे पर, ये फॉर्मूला है x प्लस, ये फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100, ये ऐसे कर लो, 10% का प्रॉफिट 10% लॉस, तो x 10 माइनस, देखो ऐसे हो रहा है 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10/100, ये तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, माइनस का 1, तो 1% का लॉस होगा, कि क्या होगा, 1% का लॉस। ठीक है, मिटा दूं? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट करते हैं। एक व्यक्ति
जो एक ही मूल्य बेचता है 10% का लाभ और 10% की हानि होती है, तो वही पूरे सौदे में क्या हुआ, 1% की हानि होगी, हमेशा 1% हानि होती है। 10% के लाभ पे बेच रहा है और 10% की हानि, ठीक है। देखो कैसे होता है, 100 रुपए कोई चीज है, 10% का लाभ कर दो तो 110 हो जाएगा। अब क्या 10% की हानि, इसका 10% निकालना कितना हुआ, 11 रुपए हो गया। अब इसमें से 11 रुपए घटा दो, इस 10 में 11 रुपए घटाओ, कितने बनेंगे, 99 रुपए। तो 100 रुपए की थी 99 हो गई, तो 1% का क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक, बता दूं, ये कंसेप्ट है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, यदि चावल का मूल्य क्या हो जाए, 20% कम हो जाए, तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, याद है ना, कराया था मैंने। तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, देखो कहीं दुकान पे जाते थे हम, उसको 100 रुपए देते थे, वो हमें चावल दे देता था, ठीक है। अब चावल में 20% की कमी हो गई, कितने का कमी हो गई, कीमत में 20% कमी, यानी कि 20 रुपए कम हो गए, कितने हो गए, तो उसे 20 रुपए वापिस करने चाहिए हमें, भाई हमने 100 रुपए दिए, अब 20% कम हो गया, तो यानी कि 80 रुपए में सामान वापिस, 20 रुपए वापिस करने चाहिए। पर वो 20 रुपए वापिस नहीं करता, वो 20 रुपए की जगह क्या देता है हमें, 20 रुपए की जगह क्या देता है हमें, 2 किलोग्राम चावल अधिक दे देता है, और दे देता है, मतलब 2 किलोग्राम चावल और दे देता है अधिक, मतलब तो यानी ये 20 रुपए की जो कीमत है वो 2 किलोग्राम के बराबर हो गई। भाई या तो 20 रुपए देता है या फिर 2 किलोग्राम दे, यानी कि 20 रुपए में वो 2 किलोग्राम दे रहा है, यानी चावल की कीमत क्या हो गई, 10 रुपए में 1 केजी है, तो वो क्या बोला है, 20 रुपए में 2 किलो। हाँ, तो घटा हुआ मूल्य क्या है इसका, 10 रुपए केजी, क्या है, 10 रुपए केजी। वो कहता है पहले मूल्य क्या था, तो निकाल दो, पहले क्या था, 10 रुपए केजी, अभी है 20% कमी हुई है, 1/5 कमी हुई तो 4/5, सही है। 20% में 1/5 कमी हुई है 4/5, पहले की वैल्यू पूछी गई है भाई, 10 रुपए वैल्यू अब है, पहले की वैल्यू पूछी गई है, 4 दूनी 8, मतलब पॉइंटों में आएगा, 4 दूनी 8 5, तो ये 5 में 25, 2 15 2 12, यानी 12.5 की पहले कीमत, 12.5 पर केजी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये जो सेशन है दिल्ली पुलिस स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। धन्यवाद।